देखिए 282 सीटों का सर्वे, 118 पर एनडीए, इंडिया अलायंस 110, अन्य 54 पर। क्या 2024 में सत्ता की गद्दी पर बैठना मोदी का सपना बनने जा रहा है? क्योंकि अब गोदी मीडिया भी इस बात का ऐलान करने लगी है कि विपक्ष के सामने मोदी और शाह की जोड़ी कमजोर पड़ने वाली है। 17 राज्यों का एक सर्वे रजत शर्मा के चैनल ने किया है और इस सर्वे को देखकर चुनावी रैलियों में 24 के लिए ताल ठोक रहे चाणक्य की बत्ती गुल हो गई है। इस वीडियो में हम 2024 में सत्ता से दूर जा रही भाजपा की कहानी बताएंगे। इंडिया टीवी के रजत शर्मा के सर्वे को सामने रखते हुए जमीनी हकीकत बताएंगे। जनता के मूड को भांप चुके मोदी और शाह की बौखलाहट की कहानी सुनाएंगे, जिसकी वजह से पत्रकारों को हिरासत में लिया जा रहा है। संजय सिंह को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। 50 सालों तक इस देश की सत्ता पर राज करने का दम भर रहे चाणक्य की नींद विपक्षी एकजुटता ने उड़ा कर रख दी है। मोदी और शाह की जोड़ी के सामने इंडिया गठबंधन ना सिर्फ चुनौती बनकर उभर रहा है, बल्कि दिन में तारे दिखाने पर भी मजबूर कर रहा है। क्योंकि जो लोग पिछले 9 सालों से हर हर मोदी घर घर मोदी का जाप कर रहे थे, वही लोग अब एनडीए को छोड़कर मोदी की आंख में आंख डालकर चुनौती बन रहे हैं। जो चैनल दिन भर मोदी चालीसा पढ़ने को ही पत्रकारिता का धर्म समझते हैं, वो भी विपक्षी एकजुटता के बाद इस बात को मानने लगे हैं कि मोदी मैजिक खत्म हो रहा है। मोदी के सामने विपक्ष पहाड़ की तरह खड़ा हो चुका है और यही वजह है कि रजत शर्मा के चैनल ने जब 17 राज्यों के 282 सीटों का सर्वे किया तो उसके आंकड़े चौंकाने वाले थे। 282 सीटों में से एनडीए को 118 सीटें मिल रही हैं, जबकि विपक्ष को 164 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। मतलब इंडिया टीवी की माने तो विपक्ष को एनडीए से 46 सीटें ज्यादा मिल रही हैं। 282 सीटों में से अगर अब तक के इंडिया गठबंधन को देखें तो उसे इसमें 110 सीटें मिल रही हैं। बाकी 54 सीटों पर जो पार्टी चुनाव जीत रही है वो अब तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो भाजपा और एनडीए के विरोधी हैं। अगर इन पार्टियों को छोड़ भी दें जो अभी तक किसी गठबंधन का ना हिस्सा है, तब भी इंडिया गठबंधन एनडीए को टफ फाइट देता नजर आ रहा है। एक बात यहां हम साफ कर देना चाहते हैं कि यह सर्वे इंडिया टीवी का है, जिसके मालिक रजत शर्मा है और जो गोदी मीडिया का चैनल माना जाता है। अगर वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि एनडीए वर्सेस इंडिया में टफ फाइट है, तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जमीनी हालात भाजपा के लिए कितनी खराब हो चुकी है। अगर भाजपा को थोड़ी सी भी एज होती तो एनडीए वर्सेस इंडिया में सिर्फ 8 सीटों का फासला नहीं बल्कि 50 से 70 सीटों का फासला होता। लेकिन अगर इन दोनों गठबंधन में केवल 8 सीटों का अंतर है तो आप लिख कर ले लीजिए कि जमीन पर इंडिया गठबंधन भाजपा से 50 या उससे ज्यादा सीटों पर आगे होगा। इंडिया टीवी या उन जैसे चैनलों को गोदी मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां भाजपा बुरी तरह हार रही होती है तो ये चैनल वाले टफ फाइट दिखाकर भाजपा के लिए माहौल बनाते हैं। अगर इंडिया टीवी 282 सीटों पर भाजपा को 118 सीटें दे रही है तो आप भाई लिख कर ले लीजिए कि इन 282 सीटों में भाजपा और उसके गठबंधन एनडीए को 60 या 68 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने जा रही हैं। और अगर इन चैनल वालों ने इस सच को देश के सामने रख दिया तो भाजपा में ही बड़ी फूट पड़ जाएगी। आजकल जो बगावती चेहरे सामने आ रहे हैं वो खुलकर विद्रोह कर सकते हैं, जिसके बाद बीजेपी कई टुकड़ों में बंट सकती है। इसलिए सर्वे में ऐसे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं जहां ये लगे कि इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई तगड़ी होने वाली है। भाजपा की हालत जमीन पर खराब है। ये सिर्फ किसी चैनल का सर्वे नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की खबर मोदी और शाह के पास भी है। और यही वजह है कि हर उस आवाज को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है या फिर जेल भेजा जा रहा है। अभिसार शर्मा, उर्मिलेश और परंजय गुहा जैसे लोगों का ईडी द्वारा हिरासत में लिया जाना उस बौखलाहट का नतीजा है दोस्तों, जो सर्वे में साफ साफ नजर आ रहा है। जिस संजय सिंह पर शराब घोटाले में 1.5-2 सालों से कोई आंच नहीं आई, अचानक से ईडी जांच में उनका नाम शामिल करना और फिर गिरफ्तार कर लेना सबूत है इस बात का कि साहब डरे हुए हैं पक्का। मोदी और शाह की जोड़ी के सामने 24 की तस्वीर बिल्कुल साफ है, इसलिए वो हर आवाज को दबा देना चाहती है जो उनके राह पर रोड़ा बन रहे हो। तो देश भर में बदलते हालात और सिमटती भाजपा पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा YouTube पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।